हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज़ मंडला मर्डर्स एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर देखी जाती है। इसमें सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि इसके साथ पुरानी कहानियों से जुड़ी बातें, अंधविश्वास, पॉलिटिक्स और सिस्टम की सच्चाइयों को भी मिलाने की कोशिश की गई है। इस वजह से कहानी थोड़ी अलग बनती है। हालांकि कुछ जगहों पर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे असर थोड़ा कम हो जाता है। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव चंद्रासपुर से होती है, जहां कई साल बाद दोबारा अजीब और डरावनी हत्याएं शुरू हो जाती हैं। इन हत्याओं का रिश्ता एक पुराने गुप्त संगठन आईएस मंडल से जुड़ता है, और इस केस की जांच सीआईडी अफसर रिया थॉमस करती हैं। रिया थॉमस का रोल यहाँ पर वाणी कपूर निभा रही हैं। उनका खुद का अतीत भी रहस्यमय है। रिया के साथ इस केस में जुड़े हैं विक्रम सिंह, जो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। विक्रम सिंह का रोल यहाँ पर वैभव राज गुप्ता निभा रहे हैं। इस मामले से उनका पर्सनल रिश्ता भी है, और सीरीज की शुरुआत भी काफ़ी मजबूत है। पहले कुछ एपिसोड सस्पेंस और माहौल अच्छे से सेट करते हैं। गांव, जंगल, अंधेरे और वहाँ के लोगों में छाई चुप्पी, ये सब मिलकर कहानी को रहस्यमय बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि ज़रूरी नहीं लगते और कहानी को भटकाते भी हैं। जहाँ तक एक्टिंग की बात है, वाणी कपूर ने पहली बार ओटीटी पर काम किया है, और सीरीज़ की शुरुआत में उनका अंदाज भी अच्छा लगता है। शांत, समझदार और प्रोफेशनल। एक्शन वाले सीन में भी उनका काम ठीक है, और सीरीज़ में ऐसे सीन आते हैं जहाँ उनके किरदार को दुख, गुस्सा, डर या कोई गहरी भावना दिखानी होती है। ऑडियंस को भी वो भाव महसूस होना चाहिए। वहाँ वाणी कपूर की एक्टिंग उतना असरदार नहीं लगती है। उनके चेहरे के हाव भाव या उनकी आवाज़ में वो भाव नहीं आता है जो उस पल की ज़रूरत होता है। जैसे अगर उनका किरदार किसी दर्दनाक घटना को याद कर रहा है या किसी अपने को खोने का दुख जता रहा है, तो उनका एक्सप्रेशन थोड़ा फीका या बनावटी लगता है। वहीं वैभव राज गुप्ता सीरीज की जान है। गुल्लक से पहचाने जाने वाले वैभव ने इस बार बिल्कुल अलग और गंभीर रोल निभाया है। विक्रम सिंह का किरदार ऐसा है जो बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ झेल रहा है। ये सारे भाव वैभव ने बड़ी सादगी से भी निभाए हैं। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और उलझन सब साफ नजर आता है। यही वजह है कि उनका किरदार सबसे ज़्यादा जुड़ाव पैदा करता है। नेक्स्ट आती हैं सुरवीन चावला। सुरवीन चावला ने अनन्या भारद्वाज की भूमिका निभाई है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। उनका किरदार थोड़ा चालाक और थोड़ा रहस्यमय भी है। सुरवीन ने अपने हिस्से का काम अच्छे से किया है। कभी कभी वे काफ़ी सख्त लगती है, जो कभी चुप और सोच में डूबी हुई है। उनका किरदार छोटा है, लेकिन ध्यान खींचता है। बाकी कलाकारों की बात करें तो श्रेया पिलगांवकर की भूमिका ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वह कहानी में एक अहम मोड़ लाती हैं। वहीं ज़्यादातर फ्लैशबैक में दिखाई देती है, लेकिन उनकी मौजूदगी से कहानी में गहराई भी आती है। बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार ईमानदारी से निभाए हैं, जिससे सीरीज़ का माहौल असली भी लगता है। अब बात करें सीरीज़ की कमजोरियों की, तो कुछ रोमांटिक सीन और कुछ किरदारों की बैक स्टोरी कहानी में ज़रूरत से ज़्यादा लगती है। टाइमलाइन भी कई जगह उलझी हुई है, जिसे समझाने में मेहनत भी लगती है। जब लगता है कि क्लाइमैक्स में सारी बातें साफ हो जाएंगी, तब थोड़ा निराशा होती है। सीरीज जाति, पुरुष प्रधान सोच और सिस्टम की लापरवाही जैसे मुद्दों को भी छूती है, लेकिन इन पर बहुत गहराई से बात नहीं कर पाती, इसलिए इनका असर अधूरा रह जाता है। फिर भी मंडला मर्डर्स में कुछ ऐसी बातें जो इसे एक बार देखने लायक भी बनाती हैं, जैसे इसका माहौल, कैमरे का काम और वैभव राज गुप्ता की एक्टिंग। अगर आपको धीमी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियाँ पसंद है, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।